हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर व्यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शारदा स्टडी सेंटर। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। एंड मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जिसमें हमने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो अब जो सारी रिक्वायरमेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है ना, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे फर्स्ट वन मैं लिखता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहली बात तो मैंने बताई थी कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो सनलाइट होनी चाहिए, सेकंड वन वाटर, थर्ड वन कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ वन, ठीक है ना, जो हम लोग कहते हैं कि एक सनलाइट होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ वन क्लोरोफिल, द पिगमेंट which are present in the leaves, which is green in color, ठीक है। तो ये हमने चार रिक्वायरमेंट्स आपके सामने बताई थी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सारी रिक्वायरमेंट्स के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूव करेंगे कि यस these requirements are necessary for the process of photosynthesis, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं कि आखिरकार कौन सी रिक्वायरमेंट जो है फोटोसिंथेसिस में किस तरह से आवश्यक होती है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द सनलाइट, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी जब आप ये प्रूव करेंगे कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो देखिए, आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है कि सनलाइट, इस बात का आपको ये प्रूफ देना है कि सनलाइट जो है वो आवश्यक होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इस एक्सपेरिमेंट्स में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी कि किस किस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात जो है वो आपको एक डीप स्टार्च पॉटेड प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको वाटर चाहिए, बीकर चाहिए, अल्कोहल चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, उसके बाद आप स्पिरिट लैंप या फिर आप बुनसन बर्नर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। स्पिरिट लैंप की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। आयोडीन सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी आपको, आयोडीन सॉल्यूशन की, ठीक है ना। और आपको वायर वेल्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको चाहिए होंगी के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया डिस्चार्ज पॉटेड प्लांट चाहिए, आपको वाटर चाहिए, बीकर चाहिए, अल्कोहल चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्पिरिट लैंप, आयोडीन सॉल्यूशन और वायर वेल्स, ठीक है। ये आप सब लोग नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी चीजें आपको इस प्रैक्टिकल या इस एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग करेंगे क्या क्या प्रोसीजर रहेंगे, किस तरीके से, कौन कौन से प्रोसीजर की बात करते हैं कि हम किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर की, ठीक है। आपको करना क्या है कि एक जो मैंने आपको पहला रिक्वायरमेंट बताया था कि डिस्चार्ज आपको क्या चाहिए, रिपोर्टेड प्लांट चाहिए, ठीक है ना। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी नीड डिस्चार्ज पॉटेड प्लांट, ठीक है। तो आप आंसर दे सकते हैं बिकॉज द डिस्चार्ज पॉटेड प्लांट्स हैव द नो वैल्यू ऑफ स्टार्च, ठीक है। हम लोग करते क्या है, सबसे पहले डिस्चार्ज पॉटेड प्लांट को लेने से पहले कि हम किसी भी एक प्लांट को लेते हैं गमले में, ठीक है, और उस प्लांट को लेकर के उसको कम से कम
2 या 3 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में यानी एक डार्क प्लेस पर रख देते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी ऑलरेडी स्टार्च बन चुका है वो स्टार्च क्या हो जाए, पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाए। ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि एक पोटेड प्लांट लेते हैं, उस प्लांट के अंतर्गत जो भी उस गमले में जो भी प्लांट लगा हुआ उसका पहले स्टार्च को खत्म करते हैं। ठीक है ना। आफ्टर दैट हमको क्या करना है, सपोज मान के चलिए कि हमारे पास जो है वो एक इस तरीके से एक गमला है, ठीक है, और इसके अंदर कोई एक प्लांट जो है वो इस तरीके से हमारे पास लगा हुआ है। ये उसकी ब्रांचेस जो है इस तरीके से, और इस पर जो है वो क्या है, कुछ लीव्स जो है वो लगी हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही इस पर कुछ लीफ लगी हुई हैं, और इस तरीके से इस पर भी कुछ लीफ लगी हुई है। ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो प्लांट हमने लिया उसको पहले हमने क्या किया, डिस्चार्ज कर लिया, यानी ये आपके पास डिस्चार्ज, यानी इसका स्टार्च हमने पहले से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये एक डिस्चार्ज पोटेड प्लांट है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस प्लांट की कोई एक लीफ को लेते हैं। ठीक है ना। सपोज मान लो मैंने इसकी एक लीफ को लिया इस तरीके से, और इस एक लीफ को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इस लीफ को आधा जो है वो एक ब्लैक पेपर से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। ठीक है ना। एक ब्लैक पेपर से, एक रिक्वायरमेंट्स में बताना भूल गए, ब्लैक पेपर। ठीक है, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको एक ब्लैक पेपर की जरूरत पड़ेगी। आपने क्या किया कि जो आपका डिस्चार्ज पोटेड प्लांट था उस प्लांट के एक लीफ को लेकर के आपने क्या किया, उसको ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिया। ठीक है ना। अब कवर्ड करने के बाद क्या करेंगे इसको, कि इस वाले पोटेड प्लांट को जिसकी आपने एक लीफ को क्या कर रखा है, ब्लैक पेपर से कवर्ड कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको इस लीफ को हमने कवर्ड कर रखा ब्लैक पेपर से। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको लगभग 6 to 8 आवर्स, ठीक है, कितने घंटे के लिए, लगभग 6 से 8 घंटे के लिए इसको क्या कर देंगे हम लोग, पुट इन सनलाइट। ठीक है, सनलाइट में रख देंगे। ठीक है, और सनलाइट में रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी जो कवर्ड लीफ है, ठीक है ना, सीधी सी बात है कि जब सनलाइट है तो ऑब्वियसली बात है पौधे क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे। आपके पास वाटर है ही है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही रही है। ठीक है, बस हमको प्रूफ क्या करना है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपने डिस्चार्ज पोटेड प्लांट की लीफ को क्या किया है, कवर करके रखा हुआ है। ठीक, अब उसके बाद में क्या करेंगे, जब हमने 6 से 8 घंटे के लिए जब इस प्लांट को हम लोग सनलाइट में रख देंगे, उसके बाद जो इसकी लीफ होगी, ठीक है, उस लीफ को क्या करेंगे, सबसे पहले एक बीकर में, ठीक है ना, एल्कोहल के साथ उसको बॉईल करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वाई वी बॉईल द लीफ विद एल्कोहल, तो आपका आंसर होना चाहिए टू रिमूव द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीफ। ठीक है ना। एल्कोहल में हम लीफ को इसलिए डालते हैं या उसको बॉईल करते हैं ताकि उस लीफ का जो भी क्लोरोफिल है वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है ना। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे इसको करने से पहले कि आपको एल्कोहल, ठीक है ना, डायरेक्ट बीकर में रख के उसको बॉईल नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें पानी भरना है, और पानी भरने के बाद, ठीक है ना, उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब रखनी है। ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब में जो है वो एल्कोहल भरना है, उसमें उस पत्ती को क्या करना है, आपको बॉईल करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एल्कोहल को बॉईल करते हो तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डायरेक्टली मतलब बॉईल नहीं करेंगे एल्कोहल को, उसकी जो लीफ उसमें जब बॉईल हो जाएगी तो उसका क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिजर्नेटेड हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम करेंगे एक आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है ना। आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट क्या करेंगे कि जो लीफ है हमारी, ठीक है, उसको हम उस एल्कोहल वाले बीकर से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद उसे वाटर से वॉश कर लेंगे। ठीक है, वॉश करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, तो जितनी लीफ हमारी कवर्ड थी किसके साथ, ब्लैक पेपर के साथ में, ठीक है, और जितनी लीफ हमारी अनकवर्ड थी, ठीक है, तो जो हमारी अनकवर्ड लीफ थी, इट मीन्स इट इज एक्सपोज्ड विद सनलाइट। इफ इट इज एक्सपोज्ड विद सनलाइट, इट मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सम ऑर्गेनिक फूड which are formed by the process of photosynthesis। ठीक है ना। इसका मतलब कि जो हमारी लीफ का अनकवर्ड पार्ट है उसमें भोजन बना होगा। ठीक है ना, और जो भोजन बना होगा वो
ठीक है। जब हम अनकवर्ड पार्ट लीफ के ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा कि जो स्टार्च होगा वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ वर्क करके क्या करेगा, ब्लू और ब्लैक कलर देगा, ठीक है ना। जैसे ही हम इस लीफ के ऊपर यानी कि इसके ऊपर अगर हम क्या डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे तो ये क्या देगा, ब्लू ब्लैक कलर, क्या देगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक। जबकि जो कवर्ड पार्ट है लीफ का, ठीक है, वो क्या होगा, वो रिमेन्स अनचेंज, क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। यानी कि इस पर आयोडीन सॉल्यूशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये पार्ट जो है ब्लैक पेपर से कवर्ड रहा और इस पर सनलाइट नहीं पड़ पाई। जब सनलाइट नहीं पड़ पाई इट मींस इतने हिस्से पर जो ऑर्गेनिक फूड होता है प्लांट का, यानी जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो नहीं बन पाया, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, ठीक है ना। और जो अनकवर्ड पार्ट था उस पर स्टार्च बना, इसलिए उसने ब्लू ब्लैक कलर दिया, जबकि जो अनकवर्ड पार्ट था उसने कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया, यानी कि वो अनचेंज रहा, ठीक है ना। तो आपका पहला प्रैक्टिकल जो है वो आपके यहाँ पर प्रूव होता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो हम लोग इसको एक बार दोबारा से जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एक पॉटेड प्लांट लिया और उसमें एक डिस्चार्ज पॉटेड प्लांट लिया, ठीक है ना। वो डिस्चार्ज पॉटेड प्लांट इसलिए लिया था क्योंकि जो पौधा था, ठीक है, उस पौधे में ऑलरेडी कुछ ना कुछ फूड होगा, ठीक है। तो उस पौधे को तो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए उसे क्या करते हैं, कम से कम 3 या 4 दिन के लिए उसको एक डार्क प्लेस पर रख देते हैं, ताकि उसके अंदर जो पहले से बना हुआ सारा का सारा स्टार्च है क्या हो जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो पौधा है उस पौधे की किसी एक लीफ को हम लोग आधा हिस्सा उसका ब्लैक पेपर से कवर्ड करते हैं और आधा हिस्सा जो है वो अनकवर्ड छोड़ देते हैं, ठीक है ना। उसको उसके बाद 6 से 8 घंटे के लिए हम लोग सनलाइट में रख देते हैं और सनलाइट में रखने के बाद उसकी जो लीफ है जिसको हमने क्या किया, आधा अनकवर्ड कर रखा और आधा कवर्ड कर रखा, उसको हम लोग लेकर के एल्कोहल में क्या कर देते हैं, उसको बॉईल कर देते हैं। एल्कोहल में बॉईल क्यों करते हैं, उसके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था तो आप बता सकते हो कि उसका क्लोरोफिल खत्म हो जाए, यानी उसका क्लोरोफिल क्या हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, इसलिए उसको क्या कर देते हैं हम लोग, एल्कोहल में बॉईल कर देते हैं, ठीक है ना। आफ्टर दैट क्या करेंगे, उस पर आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे तो फिर हम देखते हैं कि जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर्ड था उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालने पर वो अनचेंज रहता है, जबकि जो अनकवर्ड पार्ट था उस पर सनलाइट पड़ती है जिसकी वजह से उसका भोजन बनता है, यानी स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। और जब स्टार्च का फॉर्मेशन होता है तो स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड हमारे रिक्वायरमेंट की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए हमने आपको अभी बता दिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जो नेसेसरी होती है। अब हम लोग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सेकंड रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, उस रिक्वायरमेंट का नाम क्या है, वो है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, या कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम सारी चीज़ें वही लेंगे, ठीक है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। वो डिफरेंस क्या रहेगा कि हमारे पास जो है वो एक सेम उसी तरीके से जैसे हमने उस एक्सपेरिमेंट में लिया था उसी तरीके से हमारे पास फिर से क्या है, गमला है जो है, ठीक है, और इस गमले में एक प्लांट जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। और इस प्लांट के ऊपर जो है वो ये इस तरीके से 2 ब्रांचेस दिख रही है, ठीक है। और इन 2 ब्रांचेस पर जो है वो एक लीफ इस तरीके से लगी हुई है। ऐसे ही इस वाली ब्रांच पर भी जो है वो क्या है, लीफ लगी हुई है। अब है क्या कि जो ये लीफ है, ठीक है,
इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं इस तरीके से, तो ये लीफ जो है इस तरीके से इसको भी बड़ा बना देते हैं। अब इस प्लांट की जो ये लीफ है, इस लीफ को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना वही है कि इस पोटेड प्लांट को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, यानी कि उसको कम से कम जो है 3 या 4 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में रख देंगे, डार्क रूम में, ताकि इसका जो भी स्टार्च ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, इस प्लांट को हम लोग लेकर के आएंगे, सनलाइट में रखेंगे ला करके, ठीक है। और सनलाइट में रखने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लीफ है, ठीक है, इस लीफ को हम लोग क्या करेंगे, इसको एक कॉनिकल फ्लास्क जो है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको एक कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। तो मेरी जो हार्ट है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए कि इन लीव्स को जो है वो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर रख देंगे, ठीक है। और इस कॉनिकल फ्लास्क में जो है हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा इस साइड, ठीक है, इसमें हम लोग रख देते हैं वाटर। ये एक लीफ ए है और एक लीफ क्या है, बी है, ठीक है। अब इस कॉनिकल फ्लास्क में जो है, एक में हमने लिखा हुआ है वाटर H2O, एक तरफ हम लेते हैं क्या, KOH का सॉल्यूशन, ठीक है। और KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, अब इसको ले जाकर के हमने क्या कर दिया, धूप में रख दिया, ठीक है ना, सनलाइट में। जब सनलाइट में रखते हैं तो अब आप देखना कि इस पूरे के अंतर्गत हमें सारी चीजें हैं, हमारे पास वाटर भी प्रेजेंट है जो गमले के अंदर होगा, रूट के थ्रू पौधों में पहुंच ही रहा होगा वो, ठीक है। सनलाइट हमारे पास है ही है, लीफ में क्लोरोफिल होगा ही होगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या कि एक चीज नोटिस करते हैं कि इस फ्लास्क के अंदर एयर तो होगी, और जब एयर होगी इट मींस इसमें क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, तो CO2 इसके अंदर भी होगी और कुछ CO2 क्या होगी, इसके अंदर भी होगी, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि जो ये वाला प्लांट है, ठीक है, इस वाली लीफ के अंतर्गत जब हम आयोडीन का सॉल्यूशन करेंगे तो इस वाली लीफ पर ब्लू ब्लैक कलर आएगा विद द आयोडीन सॉल्यूशन। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें है, तो इस वाली लीफ को सारी सफिशिएंट रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी होती हैं। कौन कौन सी, सनलाइट मिल ही रही है, ठीक है ना, इस तरीके से ये सूरज की रोशनी जो है इस तरीके से, ये सनलाइट, ठीक है, ये पड़ी रही है और पड़ इस पर भी रही है, तो ये सनलाइट जो है वो क्या है, सनलाइट मिल ही रही है, ठीक है। पौधे को नीचे से वाटर मिल ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है ही है, ठीक है, और क्लोरोफिल लीफ के अंदर होगा, तो इट मींस इस वाले जो लीफ है इसका टेस्ट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, किसके साथ, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। लेकिन जब हम बी प्लांट की बात करेंगे तो इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इस सॉल्यूशन के द्वारा इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, एब्जॉर्ब, क्या कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। जब CO2 ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसमें CO2 क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। जब CO2 रहेगी नहीं तो इसके साथ, अगर इस लीफ के साथ अगर हम क्या करेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे तो ये लीफ कैसी रहेगी, रिमेंस अनचेंज रहेगी, क्योंकि इस लीफ में
जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो नहीं हुई, ठीक है ना। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें एक पावर पाई जाती है कि वो अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जब इस पूरे कॉनिकल फ्लास्क की कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बचेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी नहीं तो इस लीफ में भोजन नहीं बनेगा, और जब फूड नहीं बनेगा तो ये आयोडीन सॉल्यूशन के साथ कैसा रहेगा? नेगेटिव टेस्ट शो करेगा, यानी कि इस पत्ती पर कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, ये रिमेंस अनचेंज रहेगी। जबकि ये वाली लीफ कैसी रहेगी? ब्लू ब्लैक कलर आएगी, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रही है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अब हम लोग एक और बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या कहता है वो समझना आपको है, या थर्ड जो रॉ मटेरियल पाया जाता है तीसरा, ठीक है ना, उसकी हम बात करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। अब इस क्लोरोफिल में हम लोग कहते हैं कि फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल इज आल्सो रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है। तो इसका प्रैक्टिकल हम लोग कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले एक जरूरत पड़ेगी एक वेरीगेटेड लीफ की। वेरीगेटेड लीफ। अब आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय वेरीगेटेड लीफ? वेरीगेटेड लीफ क्या होता है? तो आप लिख सकते हो a leaf which has black, green, white and yellow patches, ठीक है। वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है एक ऐसी लीफ, यानी एक ऐसी पत्ती जिस पर या तो ब्लैक कलर के, ग्रीन कलर के, व्हाइट कलर के, येलो कलर के अगर धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरीगेटेड लीफ लेते हैं। तो हमने जो एक वेरीगेटेड लीफ ली है वो हमने एक क्रॉटन प्लांट, इसकी क्रॉटन प्लांट ली। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये क्रॉटन प्लांट क्या है, तो सच बात बताऊं आपको कि काफी सारे बच्चे जो है वो इस बात से परिचित होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि क्रॉटन प्लांट होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि क्रॉटन प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? मनी प्लांट। क्या बोलते हैं? मनी प्लांट। बहुत से बच्चों के घर में रखा हुआ ये, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए कि मनी प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? और क्रॉटन प्लांट भी कहते हैं। तो हमने एक मनी प्लांट यानी क्रॉटन प्लांट की एक वेरीगेटेड लीफ को लिया, ठीक है ना, और उस लीफ को हमने क्या किया कि उसके ऊपर आयोडीन का टेस्ट किया, ठीक है। तो जब हमने उसके ऊपर आयोडीन का टेस्ट किया तो हमने ये देखा कि जिस तरफ ग्रीन पेचेस था, कौन सा वाला? जो ये ग्रीन पेचेस था, ठीक है, उस ग्रीन पेचेस पर, ठीक है, क्या हुआ? रिएक्ट विद आयोडीन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो केवल वो जो वेरीगेटेड लीफ हमने एक मनी प्लांट की एक पत्ती ली जिसके ऊपर कुछ धब्बे थे, ग्रीन कलर के, ब्लैक कलर के, व्हाइट कलर के, येलो कलर के, ठीक है ना। तो उनमें से जो ग्रीन कलर का जो पेचेस था उसने ही केवल आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके कैसा कलर दिया? गिव्स ब्लू एंड ब्लैक कलर। ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं या जिनमें क्या होते हैं ग्रीन पेचेस पाए जाते हैं वही केवल आयोडीन सॉल्यूशन के साथ क्या करती हैं? फॉर्मेशन देती हैं किसकी? ब्लू और ब्लैक कलर के आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है ना। तो इस सबसे हम लोग एक बात जानते हैं कि ये ग्रीन कलर का जो पेचेस था वो किसकी वजह से था? क्लोरोफिल की वजह से था, ठीक है ना। बाकी ये जो पेचेस थे इनमें क्लोरोफिल नहीं था, और क्लोरोफिल न होने की वजह से इनमें आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो वर्क नहीं कर सका। इसीलिए जो और धब्बे थे उन पर आयोडीन के सॉल्यूशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि ग्रीन वाले हिस्से पर जहाँ पर ग्रीन पेचेस था इसका मतलब उस पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ होगा जब हमने उसको सनलाइट में रखा होगा। और अगर हम उसको सनलाइट में नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है
कि उसमें जो है भोजन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आपका जो तीसरी रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए होती है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक्सपेरिमेंट और जो आपका 10th लेवल में पूछा जाता है कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच गैस या विच सब्सटेंस इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो जो बाई प्रोडक्ट के रूप में जो प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन गैस, यानी कि व्हेन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ठीक है ना, या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस by which oxygen gas is formed, which are necessary for all the living organism for their respiration process and also used in combustion process, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है वो वास्तव में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू निकलती है या नहीं निकलती है, इस बात का हम लोग प्रूफ करते हैं। यानी हमारा अगला एक्सपेरिमेंट जो होगा वो होगा किस बात के लिए, कि ऑक्सीजन इज रिमूव्ड या ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हम लोग अगली बात करते हैं, आप लोग समझिएगा। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड आउट एज ए बाई प्रोडक्ट after the process of photosynthesis, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है वो रिमूव होती है एज अ बाई प्रोडक्ट इसके बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद में। अब इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो ज़रूरत के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ बीकर, हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, ठीक है, और उस बीकर में हम लोग क्या करना है, वाटर भरना है। ये सारा इसके अंतर्गत हम लोग क्या भर देंगे, वाटर भर देंगे, ठीक है ना। अब वाटर भरने के बाद हम लोग करेंगे क्या कि इसमें हम जो है वो एक कॉनिकल फ्लास्क क्या लेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, ठीक है। और उस कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग एक परख नली को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे उल्टी टीप के रूप में, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉनिकल फ्लास्क की जगह पे हम लोग एक उल्टी टीप ले लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। जो हमने एक उल्टी फनल ले ली, ठीक है, और उस फनल में जो है हमने क्या कर दिया, एक मतलब जो है टीप जो लगा रखी है, एक उल्टी टीप रख रखी है, ठीक। अब इस उल्टी टीप में हम लोग क्या करेंगे कि एक प्लांट लेंगे विच इज ए हाइड्रोफिटिक प्लांट, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। जो एक हम लोग एक जलीय पौधा लेते हैं और वो जो एक जलीय पौधा लेंगे उसकी स्टेम जो है वो हम लोग इस परत नली के ऊपर जो है वो इस तरीके से, इस तरीके से ब्रांच निकाल लेंगे इस तरीके से, और कुछ लीव्स बना लेंगे इस तरीके से। तो हमने क्या किया कि एक बीकर लिया और उस बीकर में हमने बहुत सारा क्या भर रखा है, पानी भर रखा है, ठीक है। और उस पानी के अंदर जो है तो हमने एक उल्टी टीप रख रखी है और उस उल्टी टीप को जो कि कांच की बनी हुई टीप है, ठीक है,
उस कीप के अंदर हमने क्या किया है कि एक प्लांट लिया है, ठीक है, जिसको हमने उल्टा करके रख दिया है, ठीक है, और उस प्लांट का नाम जो है वो प्लांट का नाम है हाइड्रिला। क्या है? हाइड्रिला, ठीक है। ये हाइड्रिला क्या है? एक जलीय पौधा है, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि इस पूरे उपकरण को लेकर के, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको सनलाइट में रख देंगे, ठीक है। जब सनलाइट में रख देते हैं तो ऑब्वियसली बात है वाटर ऑल्सो प्रेजेंट, सनलाइट ऊपर से पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एटमॉस्फेयर से तो लेने से रहा, वाटर में जो अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू होगी वो ही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी है? ग्रीन कलर की है, ठीक है। तो कुछ लाइट की इंटेंसिटी लेकर के ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एब्जॉर्ब मतलब करेगा। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा तो होगा क्या कि ये जो प्लांट होगा धूप में रखे रहने की वजह से कुछ बबल्स क्रिएट करेगा। क्या करेगा? कुछ बबल्स क्रिएट करेगा, और ये जो बबल्स होंगे, ठीक है, ये बबल्स क्या चीज़ शो करेंगे? ये बबल्स किस चीज़ के होंगे? ये बबल्स होंगे क्या? ऑक्सीजन गैस। क्या के बबल्स है? ये ऑक्सीजन गैस के बबल्स हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में ऑक्सीजन लिबरेट होती है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो वो हमने आपको क्या किया कि एक बीकर लिया, उसमें एक उल्टी फनल लगाई, उल्टी कीप रखी, उस कीप के अंदर हमने एक हाइड्रिला का पौधा लिया और उसको लेकर के हमने 2-3 घंटे के लिए धूप में रख दिया। जब उसको सनलाइट में रखा तो हमने देखा कि वहाँ से जो कीप थी उसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे बबल्स के रूप में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर कोई कहता है कि आप ये कैसे कह सकते हो कि दिस गैस इज ऑक्सीजन गैस, भाई ये भी तो कह सकता है वो आपसे, जरूरी है कि ऑक्सीजन ही निकल रही हो, ठीक है ना। तो इसके लिए भी एक प्रूफ है कि आप एक मैच स्टिक यानी माचिस की तीली ले जाइए, उसको जला करके आप इसके पास जो है जैसे लेके जाएंगे तो ये और तेजी के साथ फ्लैम के साथ उसको प्रज्वलित करेगी, यानी उसको तीली को और ज़्यादा तेजी के साथ जलाएगी, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ऑलवेज हेल्प्स इन कंबशन, यानी कि दहन की क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो हमने अपने इन प्रैक्टिकल्स में या इन एक्सपेरिमेंट में ये पता किया कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फोटोसिंथेसिस में जरूरी होती हैं या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद क्या चीज़ लिबरेट होती है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मेरे से दोबारा से कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करूंगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच आर ऑक्योर्ड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इस बात में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन अमीबा में या जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किस तरह से होता है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।